हाय माय डियर स्टूडेंट्स, जियो जी मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कॉन्सेप्ट को लगा डालो और क्वेश्चंस को फोड़ डालो। तो क्या बात है, मेरे ख्याल से जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। जो बच्चे 2025 के लिए आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई, जेई एडवांस, जेई मेन, जो भी बोलिए, तो उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो उनके लिए खास खास अनाउंसमेंट है भाई। 180 आवर्स का रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें 11th जेई अगर आपकी बिल्कुल बर्बाद है, 11th जेई की मैथ्स अगर आपको लगता है सिर्फ उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत जबरदस्त कोर्स है माय डियर फ्रेंड्स। फोड़ू में देखो, आप देख ही रहे हो यार कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, फोड़ू टाइप का, और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और इतना मतलब खतरनाक तरीके से जो जो आपकी मुश्किलें हैं ना, मुझे पता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या मुश्किलें रहती हैं। 11th में कई सारे इश्यूज रहते हैं यार, कि कभी टीचर अच्छा नहीं मिलता है, कई बार 10th से 11th का जो जंप है वो बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली 10th तक ना बड़ा आसान 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 पढ़ाया जाता है, रट्टाफिकेशन से काम चल जाता है, अपन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बात बन जाती है। लेकिन जेई अब जब अपन 11th से, अगर 10th से 11th नॉर्मल बोर्ड्स पे भी जाते तो भी बहुत बड़ा गैप है। ये इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम कह लो या जो भी कह लो, तो लेकिन अपन वहां पे गैप होता है। फिर आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो गैप और बढ़ जाता है। तो जब आप शुरू में आते हो तो आपको थोड़ा ठीक ठीक लगता है, आपको लगता है भाई जोश में कुछ 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 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट होते हैं 21 दिन बाद, 42 दिन बाद, तब आपको पता चलता है कि भाई साहब अपनी तो दुनिया लुट चुकी है। तो दूसरे की देखते हो, दूसरे की भी लुट चुकी होती है, तीसरे की देखते हो तो सबकी लुट चुकी होती है। तो लगता है कि भाई बगल वाला अगल वाला सबकी लुट चुकी है, अपनी भी लुट चुकी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम पास होता है तो अपने को पता चलता है यार कि अब अपन आईआईटी जेई या जेई एडवांस की रेस से बाहर होते जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है मैथ्स आपका स्ट्रगल है और मैथ्स आपके सपने में आपको डराती है, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं अमित गुप्ता आपको बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो 11th वाला प्रॉब्लम आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और 12th के लिए भी कई सारे कोर्सेज हैं। आप एक बार मैथ ही गुरु के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर एक्सप्लोर करिए, चेक करिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और जेई मेन वाले जो बच्चे हैं जो अभी 2024 में जेई मेन देने जा रहे हैं, फोड़ो सीरीज मेनली उन्हीं के लिए चला रहा हूं। उनसे मैं बोलूंगा माय डियर फ्रेंड, कल भी मैंने बोला था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी अननेचुरल। तो अननेचुरल का मतलब है माय डियर फ्रेंड कि न्यू ईयर आ रहा है, आप देखोगे अगल बगल सब पार्टीज वार्टीज करने जाएंगे बच्चे, लेकिन जो पार्टी इस साल नहीं करेगा वो आने वाले 60 साल पार्टी करता रहेगा, राइट। और जो इस साल पार्टी करेगा, जम के 2-3 दिन अपने खराब करेगा, वो फिर आने वाले 52 साल, 55 साल, 60 साल जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको पार्टीज करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, भाई अगर 2024 में बढ़िया से जेई दे लिया होता तो आज हम अपन कहीं और होते हैं, राइट। तो अपन को ये जो रिग्रेट है, ये जो अपना मलाल होता है माय डियर फ्रेंड, काश अपने को ना कहना पड़े। इसलिए न्यू ईयर की पार्टी नहीं करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट जरूर करना है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन का तरीका क्या है कि 4 घंटे आज ज्यादा पढ़ेंगे भाई, 4 घंटे ज्यादा पढ़िए, ज्यादा पढ़ के सेलिब्रेट करिए, ज्यादा स्कोर करके सेलिब्रेट करिए, एक मॉक टेस्ट दे के सेलिब्रेट करिए, लग जाइए और अपनी गलतियों को एनालाइज करके सेलिब्रेट करिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए कि मैं ये जो 5 मिस्टेक्स लास्ट 5 पेपर्स में कर रहा हूं और जो कि मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूं, ये मिस्टेक्स अपने को अब नहीं करनी है। और जेई 2024 फोड़ने के लिए अपने को जो चीजें जरूरी है वो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो रेजोल्यूशन आपका तुरंत 24 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 32 दिन बाद आपको फ्रूट्स देने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। जेई की एक रैंक देने वाला है। नीट वाले बच्चों के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप कहीं पर भी इस तरह का आपको लगता है कि भाई कुछ भी न्यूसेंस हो सकती है, जैसे कि मैं कोटा को बिलोंग करता हूं, कोटा में कई बार बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और डिस्ट्रैक्शंस, ड्रग्स, है ना, दुनिया भर की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार अपन गलत संगत में आकर के इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, आप कुछ भी करिए लेकिन ये सब मत करिएगा प्लीज, है ना। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं, वो आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आप लोगों को उन्होंने छोड़ा हुआ है कि आप दूर रह करके सिर्फ और सिर्फ अपने एम, जेई और नीट को क्रैक करने के लिए जो मैक्सिमम इनपुट देने होंगे वो आप दे रहे होंगे, और वहां से वो आपको अपना आशीर्वाद भेजते रहते हैं, ये मानते हुए कि आप अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं इसके साथ साथ देखो भाई साहब, आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश कर देता हूं। आपके साथ मेरा आशीर्वाद है माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है।
आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, आप लोग खूब प्रोग्रेस करो और अभी जेई और नीट में एक अच्छी रैंक सिक्योर करो, 2025 वाले 2025 में सिक्योर करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि किसी भी केस में कुछ भी हो जाए, चाहे आप कॉलेज के अंदर भी कल चले जाओगे, आईआईटीज में, एनआईटीज में, मेडिकल कॉलेज में भी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को इन चीजों का, जिसको ड्रग्स बोलिए, है ना, जो भी अपन और भी बहुत सारी चीजें आते हैं, है ना, वाइन है, बियर है, ये जो भी चीजें हैं, इनका इस्तेमाल अपने को नहीं करना चाहिए। अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपन ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी को। जब भी आपको लगे कि अपने को हाई फील करना है, तो हाई फील काम करके करिए, हाई फील सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके करिए, हाई फील अपने से नीचे लोगों को हेल्प करके करिए, हाई फील अपना ऐसा कुछ कुछ करिए आप लोगों के साथ, लोगों के लिए ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपको लगे कि आपका जो जीवन है माय डियर फ्रेंड्स वो सार्थक हो रहा है। तो मेरे बच्चों, इसी के साथ अपन फोड़ू सीरीज में कुछ नए फोड़ू प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। कैलकुलस के फोड़ू प्रॉब्लम्स चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, 40 मार्क्स पक्के करने हैं, कसम खा ली है, 40 मार्क्स लेके रहेंगे, डिटेल में कैलकुलस करेंगे और कैलकुलस से 40 मार्क्स लेके रहेंगे। इसके बाद अभी कोऑर्डिनेट की सीरीज पहले चल रही थी, उसमें कोऑर्डिनेट के कुछ और सेशंस अभी आने बाकी हैं। कैलकुलस अभी अपन कर रहे हैं, लिमिट्स कंटिन्यूटी पे अपन मचा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कंटिन्यूटी के कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आया हूं आज आपके पास फोड़ू सीरीज में, आपका अपना एजी सर। तो आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, और आप यकीन नहीं होगा आपको कि यही सेम क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, फिर अभी 22 में पूछा गया है, उससे पहले 95 में पूछा गया है, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। कभी उन्होंने यहाँ पे बॉक्स एक्स रखा हुआ है, यहाँ पे कॉस के साथ बॉक्स एक्स नहीं था, कभी यहाँ पर बॉक्स एक्स, यहाँ पर भी बॉक्स एक्स है, कभी उन्होंने यहाँ पर बॉक्स एक्स लगाया, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगा रखा था, राइट। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है और यहाँ पे एक बार x-1 भी रखा हुआ है, x-1 के साथ पूछा हुआ है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लाइक बॉक्स एक्स इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे हिसाब से देखो इसमें ऑप्शंस पे थोड़ा सा नजर मारनी चाहिए। तो भाई देखो बॉक्स एक्स जो है, आपको पता है ये जो बॉक्स एक्स है माय डियर फ्रेंड, बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है ना, बॉक्स एक्स जो है दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। और यहां पर ये जो कॉस के साथ ये जो बॉक्स लगा रखा है, ये एक्चुअली देखो वैसे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n-1 ऑड इंटीजर अपने पास होगा, और वैसे इंटीग्रल मल्टीपल अपने पास रखा हुआ है। ये जो इंटीग्रल है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रखा हुआ है, राइट। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, या तो आपको पता है कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, और कॉस 2 पाई जो होगा वो दैट वुड बी +1। तो इसका -1 और +1 दोनों हो सकता है। तो एक्चुअली देखो शुरू करें तो x नॉट इक्वल्स टू डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x डज नॉट बिलोंग टू i-0। तो इसका ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो डाउटफुल पॉइंट्स आ रहे हैं वो इंटीजर्स आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x इक्वल्स टू अगर 2 ले ले, थोड़ी देर के लिए अगर सोचते हैं कि भाई x इक्वल्स टू अगर आपने 2 ले लिया, राइट, तो 2 पे 2 माइनस और 2 प्लस पे ये वैल्यू चेंज कर देगा, 2 माइनस पे ये 1 हो जाएगा और 2 प्लस पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस पे 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो कॉस है उसकी वैल्यू में कुछ भी आप करो भाई 0 तो होने वाला है नहीं, या तो कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई -1 +1 होगा। तो इसका मतलब है यहां पर चेंजेस के हिसाब से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। बट जो n/2 है ये सबसे बड़ा सेट है, मेरी बात समझिएगा, ये तो होगा नहीं, ये पक्का होगा, c भी होगा, लेकिन c से बड़ा सेट b है, क्योंकि आपको पता है कि भाई n/2 की अगर मैं बात करूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं n/2 में अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रख दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं बोलिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा। अगर मैं n इक्वल टू 4 रख दूं तो भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, n इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है n इक्वल टू 3/2 इसमें नहीं है, लेकिन n इक्वल्स टू 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका जो b है दैट इज सुपर सेट ऑफ c सेट,
बी में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे हैं जो सी में नहीं है, तो इसलिए सी होने के बावजूद भी सिंगल चॉइस करेक्ट है तो बेटर आंसर की तरफ जाएंगे, तो बेटर आंसर बी हो सकता है, राइट। अब अपन को दे रहा है ऑल एक्स में अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दूं, मेरी बात समझिएगा, तो अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 0 छोड़िए, एक्स इक्वल अगर हाफ ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक्स इक्वल टू हाफ ले लूं, तो उस केस में हाफ माइनस और हाफ प्लस दोनों केसेस में दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो हाफ एक्स इक्वल टू हाफ पर बॉक्स एक्स जो होगा फॉर द बोथ टाइम्स एक्स टेंडिंग टू हाफ माइनस और एक्स टेंडिंग टू हाफ प्लस, जो बॉक्स एक्स हो रहा होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 0, मानते हो ना यार। तो हाफ माइनस हाफ प्लस पर ये इक्वल टू 0 हो रहा है। अब अगर हाफ यहां पर पुट करोगे, तो आपने हाफ यहां पर पुट करा भाई, तो 4 हाफ पुट करिए जरा, है ना, हाफ इंटू हाफ 2 1 माइनस 1 0 अपने पास आ रहा है, cos 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा। तो इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड कि भाई ये इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वल्स टू कुछ भी हो, 0 इंटू फाइनाइट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है, इसलिए ऑल एक्स नहीं हो सकता, राइट। तो ये हो नहीं सकता, मतलब ये इससे बेटर आंसर ये है, ये हो नहीं सकता। तो अब अगर मैं n इक्वल्स टू, अगर मैं n इक्वल टू 3 पे चेक कर लूं, तो अगर n इक्वल्स टू, तो x इक्वल, मेरी बात समझ रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करें, अगर n इक्वल टू 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो भाई साहब c ना हो करके n इक्वल टू 3, में इसकी बात कर रहा हूं, n इक्वल टू 3 मतलब 3/2, n इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 3/2। अगर x इक्वल टू 3/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो चेक कर लेते हैं यार, 3/2 माइनस पे फील करिए, 3/2 माइनस पे चेक करिए। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ज्यादा एच पुट करने की जरूरत नहीं है। आप इंटीग्रल केस में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखा हो या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रखा हो, तो इंटीजर्स पे चेक करना होता है। इंटीजर्स आर डाउटफुल पॉइंट्स, तो मोस्टली इंटीजर्स पर चेक करना चाहिए। तो दो ही टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ऑड और इवन। तो अपन ऑड और इवन पे बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर n इक्वल टू इवन होगा तो c और b दोनों सेम होंगे, n इक्वल टू ऑड होगा तो c और b में डिफरेंस होगा। तो भाई a और d हो नहीं सकता, तो मैं n इक्वल टू ऑड के लिए चेक कर ले रहा हूं। अगर n इक्वल टू ऑड हो गया तो b होगा, n इक्वल टू ऑड के लिए नहीं हुआ तो c होगा। आई थिंक इट शुड बी क्लियर, राइट। तो अगर मैं 3/2 की बात करूं, तो अब LHL की बात करते हैं, तो 3/2 माइनस, तो ये तो भाई साहब 1 आ रहा होगा भाई, 3/2 माइनस पे ये तो 1 आ रहा है। अब अगर मैं, चलो अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, अब यहां पे 3/2 रखना माय डियर फ्रेंड, 3/2 माइनस रख रहा हूं, राइट। तो 3/2 माइनस तो 2, तो 3 माइनस 2.99, 2.99 माइनस 1 करा तो 1.99 अपॉन 2 तो लेस देन 1, तो cos 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, राइट। तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ओके। अब अगर मैं RHL की बात करता हूं, RHL, तो RHL की बात करें तो RHL के केस में 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 पे या माइनस 1 पे ये तो 1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, x इक्वल टू 3/2 रख रहा हूं, राइट। तो अब अगर मैं यहां पर x इक्वल्स टू 3/2 प्लस रखता हूं, तो 3/2 प्लस जब आप रखोगे, तो 3/2 प्लस मतलब 3 प्लस माइनस 2 प्लस अपॉन 2 1 प्लस मतलब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो cos पाई इक्वल टू -1 आ रहा होगा। तो इसका यहां से लिमिट -1 आ रहा था, इसका x इक्वल टू 3/2 बोलिए, या x मतलब x इक्वल्स टू 3/2 बोल रहा हूं, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स में से x इक्वल टू 3, अपन ने n इक्वल टू 3 लिया था, तो यहां से देखो 3/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, x इक्वल टू 3/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो इसका मतलब b शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो b इज योर परफेक्ट आंसर एंड दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। और ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस से रूल आउट करके सॉल्व करना चाहिए। तो कहीं पर भी कोई लफड़ा है तो बोल सकते हैं, और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम बोल हो तो बोलिए, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और एक्चुअली देखो कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी की जब अपन बात करते हैं, तो ये बॉक्स एक्स और मॉड एक्स बहुत परेशान करते हैं यार। बॉक्स एक्स और मॉड एक्स, IETF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब बहुत परेशान करते हैं यार। डोमेन रेंज का खेल होता है यहाँ पर, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी वो बॉक्स एक्स का भाई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भाई है, छोटा भाई कह लो, बहन कह लो, जो भी है उसी फैमिली को बिलोंग करता है। और एक सिग्नम होता है यार, सिग्नम भी बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है कई बार, है ना। लेकिन बॉक्स और मॉड ये पॉपुलर है, और उसके बाद यार बॉक्स के अंदर साइन एक्स, भाई ये तो मतलब आफत ही हो गई। मतलब पहले तो बॉक्स एक्स, ये तो वही जानलेवा है,
और अगर बॉक्स के अंदर साइन एक्स, मतलब ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे तो करेला नीम चढ़ा वाली बात है ना, एकदम खतरनाक वाला गंदा हो गया। तो देखो बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड एक्स, अब देखो एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है भाई? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल्स टू कंटिन्यूअस, राइट? कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल्स टू कंटिन्यूअस। और दूसरा क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होगा बोलो भाई? और डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इक्वल्स टू डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, आवाज आ रही है? डिसकंटिन्यूअस, राइट? इट मे बी डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस बोथ, भाई ये कुछ भी हो सकता है, राइट? तो कांट से, तो यहां पे क्या आएगा भाई? कांट से। और कांट से तो आप लोग का फेवरेट होता ही है भाई कि कांट से मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ पता ही नहीं है तो कुछ कह ही नहीं सकते। कांट से दो तरीके से आता है, एक अपने को कुछ पता नहीं होता है तब भी कांट से, और एक कांट से मतलब कुछ नहीं कह सकते, इट मे बी कंटिन्यूअस, इट मे नॉट बी, राइट? तो वो वाला भी कांट से, ये वो वाला कांट से, राइट? तो अगर अपन बात करें भाई मॉड एक्स भाई कंटिन्यूअस होता है। मॉड एक्स जो है दिस इज कंटिन्यूअस ऑलवेज, बिकॉज ठीक है मॉड में कोई समस्या नहीं है, आपको पता है मॉड एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, राइट? और मॉड बॉक्स के अंदर एफ एक्स अगर रखा है तो अपन को यह चेक करना होता है कि एफ एक्स इंटीजर कब होगा। जिन जिन एक्स पर एफ एक्स इंटीजर होगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉल्व कर लो, इसके करेस्पॉन्डिंग एक्स निकाल लो, तो जो एक्स होंगे वही पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं मोस्टली, राइट? ऐसे ही करते हैं। तो अब देखो बॉक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या क्या ले सकता है भाई? साइन एक्स हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, या +1 हो सकता है, इसके अलावा तो तीसरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई साइन एक्स का जो रेंज है दैट इज -1 टू +1। देखो अपने को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए एनालिसिस बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड, अपने को एनालिसिस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पतली गली ढूंढ करके निकल लेना चाहिए और +4 लेकर के अपन को जियो करना चाहिए, राइट? तो अपन को देखो साइन एक्स, तो ये -1 से 1 के बीच में, अब देखो एवरीवेयर इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, है ना? डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे ये 0, -1, 1 होगा उन्हीं पॉइंट्स पे सिर्फ बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह कंटिन्यूअस होगा। तो भाई बॉक्स साइन एक्स अगर रखा है तो बॉक्स साइन एक्स बी डिसकंटिन्यूअस वेयर साइन एक्स इक्वल टू +1, -1 और 0। अब साइन एक्स इक्वल टू हाफ है मान लो, तो उस केस में ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो π/6 के इर्द गिर्द डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, π/3 के इर्द गिर्द डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, π/4 के इर्द गिर्द डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट? तो जहां पर 1, -1 और 0 के अलावा जो जितनी सारी वैल्यूज ले रहा है, 1/10 ले रहा है, 1/20 ले रहा है, 1/30 ले रहा है, 1/4 ले रहा है, उन सब जगह पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा माय डियर फ्रेंड? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। 3π/2 इज नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, बस डिसकंटिन्यूटी 3π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है माय डियर फ्रेंड, -π/2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, बट सिंगल चॉइस करेक्ट में एक आंसर मार्क करना है तो वो बेस्ट आंसर मार्क करना होगा, एंड दैट वुड आंसर वुड बी डी, इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट क्यों भाई? क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक होता है भाई, साइन एक्स पीरियोडिक है, तो अगर π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा तो π/2 + 2π पर भी होगा, π/2 + 4π पर भी होगा, π/2 + 8π पर होगा, π/2 + 2nπ पर होगा। जहां पर 2nπ में n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, इसलिए इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स कुड बी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, कंटिन्यूटी पर बेस्ड ही क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। आज कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बिल्ट इन लिमिट, है ना? बिल्ट इन लिमिट पर बेस्ड है। बिल्ट इन लिमिट क्यों? क्योंकि भाई आपको एक्स पर लिमिट देखना पड़ेगा, आपको एक्स पर लिमिट देखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था भाई, ठीक है, कहीं पर भी x टू द पावर, जैसे मान लीजिए कि अगर x टू द पावर 2n कहीं पर रखा है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर है माय डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब है x² इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 टू द पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। देखिएगा भाई, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, x टू द पावर 2n है, तो उस केस में 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म अपन चेक करते हैं, क्योंकि 1 रेज पर इंफिनिटी इज योर इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के केस में x² के 1 होने को अपन चेक करेंगे। तो यहां पर x² अगर 1 है तो x इक्वल टू +-1 पर अपने को चेक करना चाहिए, राइट? तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो अपन यहां पर देखो x इक्वल टू 1 पर बात कर रहा है, एक्चुअली इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ये जो x² इक्वल टू 1 है ना माय डियर फ्रेंड, ये आपको डाउटफुल पॉइंट्स देगा, ये डाउटफुल पॉइंट्स देता है आपको, राइट?
तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पर बात कर रहा है तो x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। मैंने आपको सिखा रखा माय डियर फ्रेंड कि 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी में अगर 1 प्लस टू द पावर इंफिनिटी है तो इट गोज टू इंफिनिटी, 1 माइनस टू द पावर इंफिनिटी है तो इट गोज टू 0, और अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी है माय डियर फ्रेंड एंड दिस इज इक्वल टू 1, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1। दैट इज व्हाई दिस 1 टू द पावर इंफिनिटी इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। हर इनडिटरमिनेट फॉर्म की अपनी स्टोरी है माय डियर फ्रेंड। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्यों है? पहली बात, कब एग्जिस्ट करता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, और फिर उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक की अपनी स्टोरी होती है। तो अभी अपन बात करें यहाँ पे बिल्ट इन लिमिट में बात करने जा रहे हैं कि भाई 1 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos pi x x टू द पावर 2n sin of x minus 1, तो अपन यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लगा देते हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस आप लगाओगे तो 1 माइनस पे ये 0 होगा। x टू द पावर आपको पता है 1 माइनस के केस में आपको पता है भाई कि भाई x टू द पावर 2n विल बी टेंडिंग टू 0, है ना, दिस वुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअली ये जो cos pi x है ये सिर्फ बच रहा होगा, राइट। और यहां पर ये तो 0 अपने पास आएगा और यहां से ये 1 प्लस, है ना, ये x बच जाएगा, सिर्फ x बच रहा होगा, और यहां से ये -0 आ रहा होगा, राइट। तो अपन अगर चेक करें कि भाई -1 टू द पावर, तो cos तो ये और x टेंडिंग टू 1 माइनस के केस में x टू द पावर 2n प्लस 1, इस पूरे के पूरे टर्म को अपन 0 ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर ये भी x टू द पावर 2n प्लस 1 इस पूरे के पूरे टर्म को इक्वल टू 0 बोल देते हैं, राइट। तो यहां से ठीक है ये cos pi x, ठीक है, इसका लिमिट अपने पास आ जाएगा -1। लिमिट इज व्हाट? -1, राइट। और अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x लिमिट x टेंड्स टू +1 की 1 प्लस की बात करते हैं, राइट, तो 1 प्लस, तो यहां से आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपन उसको यहां पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा भाई एक सेकेंड, अपन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक बार एक स्टेप आपको ज्यादा लिख के दिखा देता हूं यहां पे। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये क्या रहा माय डियर फ्रेंड? cos pi x ओहो अपॉन x टू द पावर 2n, ऐसे लिख सकता हूं, माइनस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड साइन ऑफ x -1, राइट। तो साइन ऑफ x -1 आ गया। अभी देखो जब भी ये इंफिनिटी होता है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो आपको पता है एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पर, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पर x टू द पावर 2n हो या x टू द पावर 2n प्लस 1 हो, बोथ आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। तो अपन क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो 1 अपॉन अपन पुट करते हैं x टू द पावर 2n। अब यहां पर अपन ने चालाकी की है क्योंकि साइन ऑफ x -1 था, तो इसमें से अपन ने x को निकाल लिया है, राइट। तो x को निकाल लिया, x टू द पावर 2n से डिवाइड कर दिया, क्योंकि x टू द पावर 2n ऊपर है और x टू द पावर 2n नीचे है, तो वो आपस में कैंसिल हो पाएगा। अगर यहां से x टू द पावर 2n प्लस 1 को आप निकालोगे कॉमन, तो फिर वो x आपका लफड़ा करेगा, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए भी, राइट। तो मैथमेटिकली x टू द पावर 2n अपन ने ऊपर से नीचे से कॉमन लेकर के या डिवाइड करके एक ही बात है। तो ये अपन के पास बच जाएगा माय डियर फ्रेंड x -1। तो देखो ये इक्वल्स टू, अब चेक करिएगा प्लीज यहां पर कि भाई ये इक्वल्स टू दिस टर्म is tending to 0 because x to the power 2n is infinity, this is also tending to 0, और x tending to 1 पर sin of x -1 sin theta, तो sin theta by theta बन रहा है where theta is tending to 0, तो ये equals to 1 आता है, राइट। तो sin theta by theta, तो ये equals to -1 आ जाएगा। तो -1 यहां से भी आ रहा है, -1 यहां से भी आ रहा है, तो इसका LHL equals to RHL हो गया। LHL इक्वल्स टू RHL हो गया, तो इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 1 बिकॉज f ऑफ 1 माइनस, तो ये a इज रॉन्ग, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 1 बिकॉज f1 इज नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 1 पर अगर आप चेक करोगे, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, तो भाई f ऑफ 1 भी चेक कर लेते हैं, राइट। तो f ऑफ 1 जब आप चेक करोगे तो cos pi इक्वल्स टू 1 रखा आपने, ये 1 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं जरा फटाफट। तो भाई ठीक है, cos pi 1 रखा आपने, -1 आ गया। नेक्स्ट भाई ठीक है 1 टू द पावर दैट इज 1 तो 1 0, तो साइन ऑफ x -1 0 दे देगा, 1 आएगा माय डियर फ्रेंड, प्लस 1 आ रहा होगा और माइनस ठीक है 1 आ रहा होगा। तो एक्चुअली जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू -1, तो यहां से इसका जो आंसर है माय डियर फ्रेंड इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहां से अपन को लिमिट भी चेक करनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चेक करना,
होनहार विद्वानों भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी जेई मेन में आते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। बिल्ट इन लिमिट, मैंने कल का जो लेक्चर था अगर वो आपने नहीं देखा है फोड़ू सीरीज में, फोड़ू JEE राइट, तो फोड़ू जेई PYQs सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज चल रही है माय फ्रेंड्स। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो पुराने लगभग 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको देख डालो और कल वाला लेक्चर तो जरूर देख लेना। तो ये क्वेश्चन एकदम जो अगर सर से ऊपर से गया होगा तो एकदम पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा आपको। लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आप पक्का 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 जेई में फोड़ के आओगे भाई। 40 मार्क का सवाल है, कैलकुलस करना ही करना है। कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो वी कैन नॉट लीव इट, वी कैन नॉट मतलब इसके बगैर जाने का तो सोच भी नहीं सकते। कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं कैलकुलस में, हालांकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी हैं, नाम तो है डेफिनेट और क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा इनडेफिनेट है। तो मचाते रहो भाई साहब, फोड़ते रहो और जेई की तैयारी करते रहो। न्यू ईयर को भूल जाओ, न्यू ईयर पार्टी को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ याद रखो तो जियो जेई।